जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ अहबाब ने हमारे साथ रब्ता किया कि इस मौजू पर कुछ बात की जाए या कुछ ख़ास नुस्खा या टोटका बताया जाए। तो इस तरह के हसास मौजू के ऊपर चूँकि हमारा तिब का शोबा है और 18-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है और जनरल प्रैक्टिस है। औरतें, बच्चे और मर्द हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के अमराज के इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान हर तरह के मरीज़ के साथ एक किस्म का वास्ता पड़ता है और हर तरह के अमराज के बारे में जो है वो रिसर्च भी होती है, तहकीक भी होती है और तजर्बात भी होते हैं। और फिर हर तरह के अमराज के ऊपर बात करना भी जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। तो बहुत सारे अहबाब के यानी कि फरमाइश पर हमने सोचा कि कुछ इस तरह के मौजू के ऊपर भी कुछ आपको ख़ास चीज़ें बताई जाएं कि जिससे आपका नुकसान भी ना हो, साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और फ़ायदा भी हो और घर बैठे इज़्ज़त के साथ और मुफ़त के साथ आपका भला हो, फ़ायदा हो और अल्लाह ताला हमें उसका अजर व सवाब अता फरमाए। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है सर्द मिजाज ख़वातीन के मिजाज को गर्म करने के लिए या जिनसी रग़बत जिन ख़वातीन के अंदर कम है उनकी जिनसी रग़बत को बढ़ाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में ख़वातीन की जो है वो क़ुव्वत जो है और शहवत जो है और रग़बत जो है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाद ऐसे हज़रात हमने देखे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवी मर्द बनाया है, ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाई है, लेकिन वो हमेशा शिकवा और शिकायत करते हैं कि हमारी बीवी एक है और वो सर्द मिजाज है, वो हमारे साथ अच्छी तरह कोऑपरेट नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती और हम उसको बुलाते हैं हम बिस्तरी के लिए तो वो इनकार करती है, उज़र करती है, बहाने करती है। इसीलिए शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि जब मुसलमान मर्द शोहर अपनी मुसलमान बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो बीवी बिला किसी शरई उज़र के, यानी उसको माहवारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई उज़र नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बिला किसी शरई उज़र के अगर वो अपने शोहर की बात का उसके बिस्तर पे आने का इनकार करे या उसके साथ हम बिस्तरी करने से इनकार करे तो सारी रात फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते हैं। इसलिए शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है कि मुसलमान औरतें अपने शोहर की फर्माबरदारी करें, उनकी इताअत गुजारी करें। और इससे एक और फ़ायदा भी है कि अगर बीवी अपने शोहर को सेटिस्फाई करे, उसका हक़ अदा करे, उसकी बात माने और जब वो बिस्तर पर बुलाए और उसकी बात मानकर उसके बिस्तर पर आए और उसका हक़ अदा करे, ताकि वो मर्द गैर औरत की तरफ माइल ना हो, बाहर ज़िना ना करे, बाहर बुराई ना करे, हत्ता कि वो दूसरी शादी के बारे में भी ना सोचे। बाज़ हमने ऐसे मर्द हजरात देखे जिन्होंने ये शिकवा और शिकायत की कि हमारी बीवी सर्द मिजाज है, उसकी जिनसी रग़बत कम है, वो हमारी बात नहीं सुनती, हमें सेटिस्फाई नहीं करती, हम बिस्तरी के लिए बुलाते हैं वो आती नहीं है। और इस तरह के शिकवे शिकायतों की वजह से उन्होंने फिर गैर औरतों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, हत्ता कि ज़िना में मुलव्वस हुए, हराम दोस्तियाँ लगाई, हराम ताल्लुक़ बनाए और किसी ने हराम से बचकर हलाल और शादी की, दूसरी तीसरी शादी की। उसकी बुनियाद ये बीमारी और ये वजह बनी कि औरत का मिजाज सर्द है, औरत की जिनसी रग़बत कम है, औरत की जो अपनी सेक्सुअल पावर है उसके अंदर कमी है और उस बेचारी ने अपना इलाज नहीं करवाया, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, किसी से इस बारे में ज़िक्र नहीं किया और इसके इलाज मुआलजे के बारे में उसने कोई फ़िक्र और कोशिश नहीं की। उसका नतीजा निकला कि या तो शोहर बुराई की तरफ गया या ज़िना की तरफ गया या हलाल निकाह की तरफ गया, दूसरी तीसरी शादी की तरफ गया। क्यों? कि पहली बीवी उसका हक़ अदा करने के काबिल नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम ऐसा ख़ास कोई आपको चीज़ बताएं और ऐसा नुस्खा और टोटका बताएं कि जो घर में बैठी हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने इस मर्ज़ को दूर कर सकें और अपने इस मसले को हल कर सकें। उसके लिए आज हम आपको बताते हैं कि सफ़ेद तिल ले लें। तिल वो होते हैं जो नान के ऊपर लगाए जाते हैं या बाज़ ऐसे बेकिंग के सामान के ऊपर और बिस्कुटों के ऊपर तिल लगते हैं जिनको कुंजद भी कहते हैं। सफ़ेद तिल मिले या स्याह तिल मिले, स्याह तिल बहुत ज़बरदस्त हैं, अगर वो नहीं मिलते तो तिल सफ़ेद ले लें। तिलों के बराबर
اگر 1 پاؤ تل ہے تو آپ نے 1 پاؤ اس میں گڑ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے، اگر دیسی گڑ ملے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ دوسرا گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا وزن تل کا ہوگا اتنا وزن گڑ کا ہوگا۔ ہم وزن گڑ اس میں کاٹ کے مکس کرنا ہے، اور 2 سے 3 چمچ کھانے والے یعنی چاول کھانے والے چمچ دن میں کسی بھی وقت انہوں نے چبا کے کھانے ہیں، یعنی تل سفید ملے تل سیاہ ملے، ہم وزن گڑ اس میں کاٹ کے شامل کر لیں، اور 3-4 چمچ 2 سے 4 چمچ تک لے سکتے ہیں، 3 چمچ نارمل ہے، یہ چبا کے کھانے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر فائدہ محسوس ہوگا، بہت زبردست مجرب بے ضرر اور غذائی نسخہ ٹوٹکا اور غذائی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔